चलिए अब मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। आज का मेरा स्टॉक है शालीमार पेंट और यहां पर खरीदारी की राय आपको दी जा रही है 120 रुपए के टारगेट के साथ। बहुत वक्त से मेरी स्टॉक पे नजर थी, मैं इंतजार कर रहा था कोई एक ऐसी चीज नजर आए जिसके बाद हम आपको एक इमीडिएट ट्रिगर भी बता सकें, क्योंकि निचले स्तर पे खरीदारी की राय तो मैंने लगातार इस पे दी है, लेकिन अब वो ट्रिगर मुझे मिल गया। वो ट्रिगर है एशियन पेंट्स के नतीजों का। आप देखिए एशियन पेंट्स ने इतने शानदार नतीजे पेश किए, उससे बहुत सारी बातें साफ हो जाती है। एशियन पेंट के नतीजे देखकर एक बात साफ हो जाती है कि पेंट सेगमेंट में डिमांड लौट आई है। दूसरी बात यह देखकर साफ हो जाती है कि अब लोग अपने घर में पेंटर को बुलाकर पेंट करने से डर नहीं रहे हैं। तीसरी बात साफ हो जाती है कि पिछले क्वार्टर के दौरान इन कंपनियों के मार्जिन में बहुत ही तगड़ा एक्सपेंशन देखने को मिला है। मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं, आपने सुना होगा जब हम एशियन पेंट्स एनालाइज कर रहे थे, 30 क्वार्टर्स, जी हां 30 क्वार्टर की हाईएस्ट मार्जिन एशियन पेंट्स ने पेश की है। 30 क्वार्टर यानी आप जरा हिसाब लगाइए, 7 से 8 साल, तो पिछले 8 सालों की बेहतरीन मार्जिन एशियन पेंट्स ने हासिल की है। तो वो शालीमार पेंट जैसे जो छोटे स्टॉक हैं, छोटी कंपनियां हैं इस सेगमेंट में, उनके लिए भी वैसा ही शानदार मौका साबित होगा। इनके भी मार्जिन में वैसा ही एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। एक और बात जो फेस्टिव सीजन में दिखाई दे रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में रिवाइवल हो रहा है, बुकिंग्स हो रही हैं। तो एक तो हम अभी तक बात कर रहे थे कि लोग पुताई करवा रहे हैं, पेंटिंग करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, रिफर्निशिंग करवा रहे हैं अपने घरों में दिवाली के पहले, नवरात्रि के पहले। लेकिन दूसरी तरफ जो रियल एस्टेट में बाइंग निकल कर आई है, चाहे आप महाराष्ट्र देखिए, गुजरात देखिए, साउथ इंडिया के मार्केट्स देखिए, बेंगलोर, हैदराबाद, ये तमाम कंपनियां इतने शानदार संकेत दे रही हैं। ये इन कंपनियों के लिए अपने आप में एक शानदार बात है। अच्छा, ये जो कंपनी है शालीमार पेंट्स, ये इंडस्ट्रियल पेंट के सेगमेंट भी है। मेटल पे, वुड पे, हर स्पेस पे, हर सरफेस पे इनके पेंट का इस्तेमाल होता है। तो इंडस्ट्रियल पेंट की भी डिमांड बहुत शानदार पिकअप दिखा रही है आपको इस क्वार्टर में, क्योंकि वो अलग अलग कंपनीज के सेक्टर्स के नतीजे आपको बता रहे हैं। इस कंपनी में अगर आप नजर डालें, ये ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है और इसमें एक टर्न अराउंड, बहुत ही शानदार टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी मैं बात करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि इस कंपनी के पास जिस तरह का ब्रांड है, जिस तरह के इंडस्ट्रियल पेंट में इनकी एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है तमाम सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज के साथ, जिस तरह का पेरेंटेज है, इनके एक प्रोमोटर एनआरआई भी हैं, जिस तरह का 3500 डीलर्स का एक्टिव नेटवर्क है पूरे देश में, और देखिए नासिक, सिकंदराबाद, चेन्नई, अलग अलग जगहों पे इनके जो प्लांट है, जिससे ये देश का बहुत बड़ा हिस्सा बड़े आराम से कैटर कर लेते हैं। ये सब कुछ बाजार डिस्काउंट नहीं कर रहा है। 400 करोड़ के भी नीचे की मार्केट कैप इनकी दिखाई दे रही थी जब मैंने अंतिम बार चेक किया, जो आपको बता रही है कि कंपनी की वैल्यूएशन का बाजार को अंदाजा नहीं है। 50 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है, दूसरे तमाम स्टॉक बुक वैल्यू से कई गुने पर ट्रेड करते हैं। यह अभी भी आपको कुछ दिन पहले तक बुक वैल्यू के पास के लेवल दिखा रहा था। इस कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हुई है और पिछले करीब 2 सालों में 30% इन्होंने डेट कम किया है। दरअसल यहां पे एक मैनेजमेंट में बदलाव देखने को मिला, हम उस पर लौट कर आते हैं। देखिए वही असली कहानी इसमें यह है, क्यों मैं आपको लगातार ये कह रहा हूं कि निचले स्तरों पे खरीदारी की राय बन रही थी। इस कंपनी में पिछले साल 2019 में शानदार टर्न अराउंड दिखाई दिया था। इन्होंने ब्रेक इवन कर लिया था। ब्रोकरेजेस, रेटिंग एजेंसी सभी ये कह रहे थे कि यहां पर एक अपग्रेड शानदार देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये कोविड आ गया, तो आप ये समझिए कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो बन रही थी टर्न अराउंड की, प्रॉफिटेबिलिटी की, वो थोड़ी सी डिले हो गई है। आपको यही ट्रेंड आने वाले क्वार्टर्स में फिर से देखने को मिलेगा और वो आप इसी क्वार्टर से देखेंगे। इसकी वजह यह है, जैसे हमने एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट से भी बात की थी, वो बता रहे थे, और आपको यहां पर भी वो कहानी दिखाई देगी। देखिए ये जो कंपनीज हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, इनमें बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। अगर सेल्स बढ़नी शुरू होती हैं तो मार्जिन एक्सपैंड होती हैं उसी रफ्तार से, तो प्रॉफिट डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। तो यह दिक्कत पिछले क्वार्टर में सभी को नजर आई और अब इस क्वार्टर में सभी की दूर हो गई। तो जैसे एशियन पेंट्स में आपने मार्जिन एक्सपेंशन देखा, वैसे ही आप यहां पर भी देखेंगे और आगे आने वाले दिनों में आपको फिर से ये नेट लेवल पर भी ब्रेक इवन करते हुए नजर आएंगे, जिस तरह के गाइडेंस दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इस कंपनी के मैनेजमेंट ने दिए थे। तो उसके बाद आपको यह स्टॉक यहां से बहुत ही ऊपर के लेवल्स पर मिलने वाला है, यह ध्यान में रखिए। आप ये मत समझिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कोविड की वजह से गिरावट आई है, वो एंट्री का मौका है। वो तो है, जो लोग शॉर्ट टर्म देख रहे हैं उनके लिए है, लेकिन जो लंबी अवधि के लिहाज से एक अच्छे स्टॉक को कई सालों के साइकिल में लोअर लेवल पे पकड़ना चाहते हैं, वो टर्न अराउंड स्टोरी आपको प्ले करनी चाहिए यहां पे, और इस स्टॉक को लेकर के कुछ सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जो बातें मैं कह रहा हूं नतीजे के बाद आप देखिएगा, मैनेजमेंट की बातचीत से
रिपोर्ट से, जो लोकल एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनके रिसर्च में, ये सारी बातें आपको निकल कर आएंगी और आपका हौसला और बढ़ाएंगी। हम आपको पहले ही ये बात बता रहे हैं। मानस, जरा चार्ट पर नजर डालिए, क्या कहते हैं आप? देखिए, चार्ट तो बेहतरीन है और उसका एक रीजन मैं आपको बताऊं। टेक्निकल टर्म में एक क्लासिक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट्स पे, आई थिंक 73.50 के आसपास। और ओवरऑल पैटर्न को देख के लगता है कि यहां से कम 10 रुपए का मूव आपको शालीमार पेंट्स में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के टारगेट, जो लॉन्ग आने वाले 2 से 3 मंथ के टारगेट है, वो 100 रुपए के आसपास आते हैं। तो आप बिल्कुल खरीदारी करें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 69 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 85 के टारगेट सेट करें। कम 85 रुपए के टारगेट अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो, लेकिन मेरा तो इन्वेस्टमेंट का नजरिया है, इसलिए मैं 120 रुपए के टारगेट की बात कर रहा हूं और वो अगले कुछ क्वार्टर्स के लिहाज से आपको टारगेट दिए जा रहे हैं और ये फिर से रिवाइज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसकी स्टोरी जो मुझे दिखती है लंबी अवधि की वो बेहद शानदार है। जिस ब्रेकआउट की बात अभी अभी आपको कह रहे थे मानस, उसका एक थोड़ी सी झलक आपको मिलेगी अगर मेरे चार्ट्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखा देंगे। मैं वो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर पाया हूं, माफ कीजिएगा मानस, लेकिन आपको ये दिखाई देगा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं हायर बॉटम्स, ये आपको ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इनको जोड़ लें नीचे से, और ऊपर की तरफ जो सीलिंग थी वो टूट गई है आज की इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद। तो ये आपको ब्रेकआउट है जो मानस बताने की कोशिश कर रहे थे, जो आपको ये बता रहा है कि अब ये तेजी की शुरुआत कर चुका है। 85 के टारगेट तो आपको ट्रेडिंग के लिहाज से जल्दी ही आते हुए नजर आएंगे और उसके बाद आप लंबी अवधि के लिए रुके तो और बड़े टारगेट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार सस्ता ऑप्शन। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और ये देखिए वो 2 स्टॉक्स जो मैंने आज आपको सुझाए हैं पंड्या का फंडा में, शालीमार पेंट्स और विनाइल केमिकल, दोनों ही दिन के हाईज के करीब इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए नजर। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।